सर क्या कहेंगे आज हम महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मुलाकात किए, उनको निवेदन दिए, क्योंकि उन्होंने जो है तो अचानक से हमारे पेरेंट्स लोगों के ऊपर बोझा डाल दिया कि हर महीने को 1000 रुपये फीस भरना पड़ेगी करें। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने इतना धूम धड़ाका किया था स्मार्ट सिटी का कि भाई हम जो है तो CPSC पैटर्न स्कूल खोल रहे करके, और जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, हमारे सिटी का नाम होगा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जब 2021 में ये किया गया था इसकी, तो अभी आज 2024 में अचानक से कमिश्नर साहब जो है तो आयुक्त महानगर पालिका के वो कहते हैं कि तुम्हारे को हर महीना जो है तो 1000 रुपये दिया जाएगा, तो ऐसा पर स्टूडेंट को 12,000 रुपये ईयरली भरना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब से, जब पता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल है तो आप लोगों ने जो है तो 1000 रुपये किससे, हमारे को तो विश्वास में किसी को लिया ही नहीं उन्होंने, और हमारे को जो है तो बोले कि आपको पैसे भरना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है तो गरीब लोग है और इसके अंदर हम इतने कैपेबल लोग नहीं है जो पैसे भर सकते। मुझे लगा कि स्टूडेंट जो है तो स्कूल में पढ़ने के बाद IIT इंजीनियर मेडिकल करेंगे, पर यहाँ पे तो सारी नाउम्मीद ही मिल रही है साहब के पास आने के बाद में। साहब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको अगर पढ़ाना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मेरे को ये कहना है कि अगर साहब सब कुछ महानगर पालिका आयुक्त के हाथ में है, साहब से निवेदन दिया था हमने और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हो सके तो इसको जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए रिटर्न, और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, बच्चों को इंग्लिश टीचर लगाइए, सुविधा दीजिए हमारे को, हमारे सिटी का नाम होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है और हमारे को जो है तो सीधे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगर क्या निर्णय लिया आपके जो पालक लोग हैं पेरेंट्स ने? हम अभी पालक लोग जो है तो अभी बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक स्कूल के ही आए, हम उस्मानपुरा स्कूल के जो है तो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है इसके अंदर। अभी और भी ऐसी 4 ब्रांच है, तो हम सबको जो है तो एक उसमें करेंगे, एक जगह होंगे और हम मिलकर जो है तो निर्णय लेंगे कि क्या करना है करके। मेरा नाम आसिफ खान है। मेरा यही कहना है, जब स्मार्ट सिटी के तहत आपने CBSE स्कूल चालू किए थे तो वो आपको सोचना चाहिए। हमने तो CBSE खोलकर उर्दू और मराठी मीडियम के स्कूल तो नहीं के, उनकी तो हालत खस्ता थी। CBSE से 4 चांद लगे थे स्कूलों को। अब रहा मसला कॉरपोरेशन का है कि उस पर आने वाला जो खर्च है वो कैसा उसका उठाए। हम पेरेंट्स रोज के लाने खाने वाले हैं, बहुत से गरीब है, कहाँ से फीस भरेंगे। और अस्सी कुमार पांडे ने जब स्कूल खोलना था तब सोचना चाहिए था, वो तो चले गए। नए कमिश्नर साहब हम पे नए रूल्स लागू कर रहे हैं, ये रूल्स किसी भी पेरेंट्स को मंजूर नहीं है। और नेता लोग की रही बात, तो उन्होंने हमारा मसला सुनकर खुद सामने आना चाहिए। और हम तो स्कूल वालों के पास गए नहीं थे, अखबार में इश्तिहार दिया गया था कि CBSE पैटर्न स्कूल खुल रहे हैं और है तो बच्चों के लिए एडमिशन चालू है, तब वो इश्तिहार पढ़कर गए थे हम। और अब कह रहे हैं कि अब आपके बात, और उसमें एक नई बात फिर और कहा कि 5th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल रहेंगी। अब 5th स्टैंडर्ड के बाद हमने बच्चों को सेमी से डालना, उर्दू से पढ़ाना या मराठी से पढ़ाना, ये तो दुविधा की बात हो गई। इसीलिए ये मसला अच्छे से हल हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। और हमारे बच्चों की CBSE की पढ़ाई कंटिन्यू चालू रहे, फीस भी नहीं रहे और अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स भी उन्हें मिले, यही हमारा कहना है। हमने अभी आयुक्त साहब को निवेदन दिए। हमारा मुद्दा है कि CBSE पैटर्न स्कूल जो है महानगर पालिका के स्कूल है। इसके पहले हम तो हमारे बचपन से देखते आ रहे कि महानगर पालिका की स्कूल महानगर पालिका ही चलाती है। जब ये महानगर पालिका की स्कूल, अभी हमारी बच्ची 2 साल से पढ़ रही है, 2 साल से पढ़ने के बाद इसके पहले कभी उसको फीस की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखे थे महानगर पालिका की से नो डोनेशन नो फीस। तो नो डोनेशन नो फीस रहने के बाद आप फिर ये फीस का चार्जेस कैसे लगा रहे? इसके पहले जो आयुक्त साहब थे उन्होंने तो कुछ ऐसी बताया नहीं। अब आप आ गए, आपने 1000 रुपये की, आपके बाद दूसरा आएगा वो डायरेक्ट 10,000 रुपये कर देगा। तो हम जैसे गरीब लोग जो एक बर्तन काम करने वाले, मैं रिक्शा चलाने वाला, कोई कपड़े धोने वाले, जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, वो लोग ये इतनी फीस भरेंगे कहाँ से? 1000 रुपये महीने से बोल के 1000 रुपये अभी तो छोटी कीमत लगती, पर साल की 12,000 रुपये कीमत, इतनी कीमत कौन मोजेगा? उसके बाद में उनके स्कूल के किताबें समझो 3000 की आ जाती, उसमें तो आधी किताब वैसी ही खाली पड़ी, उसके अंदर वो कार्ड दे देते, उसके अंदर वो पैसे अलग चल जाते। तो इतना खर्चा हम करने के बाद भी और ऊपर से बोलते कि 1000 रुपये और भरो, तभी इसके अंदर हम लोगों ने, गरीब लोगों ने करना क्या? उसके लिए हमने सर को निवेदन दिए। सर अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के अंदर भी जो जनता के लिए बहुत बातें की गई थी, 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जो नेता जो भी पार्टी के अलग अलग पार्टी के, उनको आह्वान करेंगे कि आज जनता रोड पे आह्वान करेंगे? मेरा बोलना इतना, ये नेता लोग जितने भी अपने सिटी के अंदर के हो, जितने भी नेता लोग हैं, कोई किसी का कुछ ये नहीं रहता सर।
क्योंकि सब जिसका उसका देखते हैं, कोई किसी के आगे, गरीबों के आगे, गरीबों के आगे नेताओं पे भरोसा नहीं है। नहीं, गरीबों के आगे कोई नहीं आता सर। मेरा नाम मनोज जिनवाल, रहने को कोकड़पुरा। दिया है, आपकी मांगे क्या थी, साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? जिस तरह हम निवेदन के लिए कोशिश किए तो सब में पहले टाइमिंग जो है तो 1:30 बजे से हमारे को वेट करना पड़ा, तो 3 साढ़े 3 बजे हमें बुलाया गया। बुलाते पूछा गया है कि भाई आप किस लिए आए। हमने कहा कि ये इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे महानगर पालिका के पांडे साहब ने शुरुआत की थी और फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो है तो ये बच्चे गए हुए हैं, इनकी अचानक आपने जो है तो फीस 1000 रुपये रख दी। तो कहा आपने जो है तो गलत सुना, हमने 2000 रखी। बोले हम जो है तो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल को हम नहीं चला सकते, आप जो है तो मराठी और उर्दू जो है तो मीडियम के स्कूल के बारे में कहो तो मैं जितना चाहे उतना जो है तो कॉपरेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहा हूँ सर ये जो आए हुए हैं सर, तो ये डिसीजन कैसा ले रहे आप। तो कहा कि देखिए आपको अपने बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से अच्छे पढ़ाना है तो क्या तो आपको फीस देनी होगी। हमने ये कहा कि भाई हम फीस नहीं दे सकते क्योंकि हम गरीब है। और इससे पहले जो कमिश्नर पांडे साहब आए थे उन्होंने कहा था कि अपने छत्रपति संभाजी औरंगाबाद के अंदर जो है तो गरीब से गरीब बच्चा जो है तो महानगर पालिका के इंग्लिश स्कूल में सीखे। लेकिन रहा सवाल ये, उन्होंने कहा कि कुछ कमिश्नर आया डिसीजन अच्छे लिए, लेकिन इतनी पोजीशन महानगर पालिका की नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो है तो ये कर सकते। लेकिन हमने कहा कि सर आप ऐसा मत कीजिए कि जो आप हम आते ही कहा कि आप 1000 का आपने बोल भेजा कि 1000 रुपये बच्चे को फीस रखो, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2000 भरेंगे आप अच्छे से अच्छे। अब तो हमने कहा कि साहब 2000 तो यानी कुछ ऐसे स्कूल है औरंगाबाद में कि साल को 2000 इंग्लिश मीडियम से लेते हैं। आर्मी यानी जो लश्कर कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है वहाँ पर गरीबों के बच्चों को जो है तो 30% फ्री लिया जाता है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन कमिश्नर साहब मूड में तैयार नहीं थे, उन्होंने खुला कह दिया कि हम जो है तो सरकारी अभी नहीं कर सकते, आप जो है तो जा सकते हैं। क्या अगर आपको इंग्लिश बच्चों को मीडियम नहीं पढ़ाना है तो आप एक काम करो कि मराठी के जो है तो पढ़ाओ या उर्दू पढ़ाओ, उसके लिए मैं जो है तो आपको सहकार्य कर सकता हूँ। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का जो आया रखा गया महानगर पालिका की ओर से, तो कहा कि मुझे ये खर्च जो है तो बोझ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि महानगर पालिका की इतनी अच्छी हालत नहीं है। मैंने तो कहा उनसे कि सर कौन कहता है कि औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर की महानगर पालिका जो है तो गरीब है। गरीब नहीं, बहुत अमीर है, बहुत कुछ पैसा है, सब कुछ है। तो उन्होंने थोड़ा फेर कर दिया। एक लड़की से पूछा उन्होंने कि आपके घर में कब पानी आता है। लड़की ने बतलाया कि 7 दिन को पानी आता है। तो उन्होंने दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे। कहा कि मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि संभाजी नगर के अंदर 7 दिन को जो है तो पानी आ रहा है। बात पलटी मारने में कमिश्नर साहब बहुत एक्सेप्ट है और उनको ज़्यादा लगाव जो है तो मराठी और उर्दू मीडियम वालों से है। और उनके इससे पहले जो कमिश्नर आकर गए उन्होंने इसलिए इंग्लिश स्कूल खोली थी कि यहाँ पर महानगर पालिका के स्कूल जो है तो बंद हो रहे थे। अच्छा से अच्छा दर्जा मिले, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट मिले, अच्छे से अच्छा सिखाया जाए और छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम जो है तो महाराष्ट्र में अच्छा ऊंचा हो और यहाँ की महानगर पालिका भरारी ले, ये उनके उद्देश्य से। अब ये कमिश्नर साहब तो खुला कहते हैं कि ये जवाबदारी हमारी नहीं है। तो फिर भाई ये बताइए कि अब ये बच्चों को कहाँ लेके जाना। तो कहा कि आपको जहाँ पर एडमिशन मिलता है उन बच्चों को लेके जाओ, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब अगला प्रोसीजर जो है तो सब पालक मिलकर हम जो है तो क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, इसके बारे में सोचना है। आज हमने उनको निवेदन दिया है और फिर भी उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप जब बोझ नहीं उठा सकते तो कहा कि अरे 1000 रुपये कोई बड़ी बात है क्या। तो हमने कहा सर एक टुकड़ी के अंदर 25 बच्चे होते हैं, 125 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 1,25,000 महीने का जो है तो पेमेंट जमा हो रहा है। हाँ, आप टीचर अच्छे से अच्छा टीचर रखेंगे भी तो यानी पैसा भी हमारा और टीचर भी हमारा, फिर तो आप महानगर पालिका का इसमें क्या हिस्सा है। तो कहा कि मेरी खोली है
लाइट बिल है, पंखे है। मैं कहा सर ये तो सुविधा देने का आपने प्रवचन दिया था और आपने जो है आपके आने वालों ने जो है उसकी ईंट रखी है ना, आपको तो ये चलना ही पड़ेगा लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई आपको अपने बच्चे जो है तो इंग्लिश पढ़ाना है तो अच्छे से अच्छा टीचर और अच्छे से अच्छा शिक्षण लो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बच्चों की ज़िंदगी सुधारना है। लेकिन हमने कहा सर हमारे घर भाड़े के हैं, हमारी मजदूरी जो है तो कोई रिक्शा चला रहा, तो कोई बर्तन धो रहा, तो कोई मौज बेच रहा। इसी हालत के अंदर हमने खुशी के मारे एडमिशन किया था उस स्कूल के अंदर, वो कमिश्नर के साहब के कहने के ऊपर। 3 साल के बाद जब नगर पालिका को जाग आ रही है, जब अपने नए कमिश्नर श्रीकांत साहब आ गए, तो इनको क्या लगा कि इस के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। आज के पीरियड में डेली विजिट्स के ऊपर भी जो है तो कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर भी जो है तो अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम के टीचर मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छे जो है तो डॉक्टर भी मिल रहे हैं। आज कॉन्ट्रैक्टशिप कहाँ नहीं चल रही, सब जगह चल रही है। तो मैं हमारा यही उद्देश्य है कि कमिश्नर साहब ने जो है तो फिर से जो है तो इसका ख्याल करना चाहिए और हमने जो निवेदन दिया उसके ऊपर जो है तो डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होंगी, वरना हमारे बच्चों के लिए हमारी जो आने वाली कल की परेशानी है तो ये बहुत होने वाली है, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन के लिए पैसा जाता है, रिक्शे के लिए पैसा जाता है, पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए जो है तो बच्चों का जो है तो खर्चा होता है। तो इतना हम एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर देंगे, कमाने वाला घर में एक रहता है और 5 बच्चे जो है तो सीखने वाले रहते हैं, तो ऐसे 10-10 और 20-20 हज़ार रुपया हम खर्चा करने की हमारी ताकत नहीं है। इसीलिए हम जो है तो निवेदन देकर आ रहे हैं उनसे। इसमें लेडीज भी आई थी, जवान भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, सब सिस्टम अंडर था, सभी का क्या विचार है क्या नहीं। तो कमिश्नर साहब बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, कहने लगे ज़्यादा बात नहीं करने का। मैं पहले मेरा सुनो उसके बाद तुमको जो कहना है कहो। हमें बहुत अच्छी लगी उनकी वो बात, क्योंकि वो सिस्टम से बोलना चाहते थे, लेकिन वो उनका बोलना ऐसा है कि महानगर पालिका में जो आपने बच्चे इंग्लिश मीडियम से डाले, वो डालकर बहुत बड़ी गलती की। अरे गलती तो तुमने की यार, तुम्हारे इससे पहले जो कमिश्नर आए उन्होंने की। यह उनका काम था सोचना कि भाई इंग्लिश मीडियम की स्कूल चलाना है या नहीं चलाना है, और ये जिम्मेदारी तो उन्होंने छोड़कर गई। ये जिम्मेदारी रद्द नहीं हो सकती, मैं जहाँ तक चाहूँगा। और क्योंकि उन्होंने जो है इब्तिदा की, शुरुआत की, आगाज किया इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि महाराष्ट्र में और छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद ऐसा शहर है कि यहाँ पर गर्व होता है यहाँ के लोगों को, रहवासियों को, कि यहाँ पर हर चीज में बच्चे जो है तो आगे है। बस इतना कहते हुए मैं मेरा नाम मनसब खान है, मैं रहने वाला समता नगर का हूँ। क्या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, ये मेरे बच्चे में मेरे नाते नवासा पुत्र स्कूल में पढ़ते हैं।